नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 28। सेक्टर 28 में हम लोग खड़े हैं अग्रवाल परिवार के साथ। बात करेंगे उस एफआईआर की जो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर एक भाटी दंपत्ति के खिलाफ दर्ज हुई है सेक्टर 14 में। और मामला इतना ज़्यादा चर्चित हुआ है, 14 लाख शायद 15 लाख रुपए देने का आदेश था जो कर्नल वी के मलिक को, जो उनके पड़ोस में रहते थे, और भाटी दंपत्ति ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ अपना 4 मंजिला मकान बनाया। कर्नल साहब के घर में दीवारें टूट गईं, उनका फर्श टूट गया और उसकी वजह से उन्हें खासी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस लगातार उन लोगों की तरफ होती है जो लोग मकान बना रहे होते हैं, मतलब बिल्डर जो स्टिल्ट पार्किंग के साथ फ्लोर्स बना रहे होते हैं। जो दूसरे लोग वहाँ रह रहे होते हैं और जिन्हें असुविधा होती है, उनके साथ क्या माहौल होता है उसके बारे में बात करेंगे और वो भी दिखाएंगे कि घर में क्या हुआ। पहले घर दिखाते हैं। अग्रवाल साहब पहले घर दिखाते हैं। ठीक है सर। लखन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सावित्री अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आइए पहले घर दिखाते हैं। घर में क्या हुआ जब इनके पड़ोस में ये 4 मंजिला मकान बना स्टिल्ट पार्किंग के साथ। थोड़ा सा उधर से दिखा दें, खूब ऊंची अट्टालिका बनी जी। देखें फरीदाबाद। और ये ऐसा केवल इनके साथ हुआ है ऐसा नहीं है, कॉमन वॉल्स पर ये पूरा शहर, सेक्टर्स में पूरा शहर बना है। और उन कॉमन वॉल्स को जब ये इस तरह से मकान बनते हैं, जब वो ड्रिल मशीन काम कर रही होती है तोड़ने के लिए, जब वो वाइब्रेटर काम करता है जी, जेसीबी भी लगी। हाँ जी, हैं? हाँ जी, इन्होंने जेसीबी चलाई। हाँ जी, जी। जेसीबी चलाई। बताइए, घर में जेसीबी चलाई। और ये देख लें आप, ये दीवार देख लें, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पहले अंदर दिखाएंगे, आइए। ये देख सकते हैं फरीदाबाद, वो देखें यहां से, ये देखें आप। जब पड़ोसी ने घर बनाया, जेसीबी चलाकर पुराने घर की तोड़ाई की, वाइब्रेटर्स चलाए, ड्रिल मशीनें चलाईं, तो ये दीवारों की हालत आप सोच सकते हैं। क्या कहते थे, पुराना हो गया है घर? हाँ जी, ये कहते हैं ये पुराना है और ये तो आपका पहले से ही था। मैं इनकी पहले से तो नहीं था। अगर पहले से खिला। हाँ जी, हाँ जी। और पहले से अगर ऐसा होता तो हम इसमें किस प्रकार रह पाते। तो ये तो सभी डैमेज इन्होंने किया, बल्कि जेसीबी से इन्होंने पिलर खड़े करने के लिए गड्ढे खोदे, लिफ्ट के लिए गड्ढे खोदे। उस तरह से ये सारा, उसमें पानी बरसात का मरता था, बरसात का टाइम था, उसकी वजह से ये सारी दीवार टिल्ट हुई है, फर्श फटे हैं। हमने एफआईआर दर्ज की तो हमको वहाँ इनको और इनके बेटे को दोनों को वहाँ बिठा लिया और यहाँ आए थे। यहाँ फ़ोटो खींच के ले गए। वो फ़ोटो जाने कहाँ कर दिए। और बस वहाँ जाके पता नहीं क्या, इसको बंद कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कुछ भी बंद करो, चाहे कुछ भी करो। दिन में तो ये कह दी और है ना, फिर थोड़ी देर बाद भेज दिया। और शाम को इनको बिठा लिया और कहते हैं कि तुम 10-20 हज़ार रुपये ले जाओ और साइन कर जाओ। और इनको 11 बजे तक बिठाए रखा और इन्होंने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझे मार दो। फरीदाबाद बात ये हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों की इस पीड़ा को समझा है और पुलिस को आदेश दिए कि अगर इतना पैसा नहीं दिया जाए तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और तब जाकर ये पहला ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आप समझें, कानून की किताब से, कायदे की किताब से, आईपीसी से पुलिस उन धाराओं को भी ढूंढ कर ले आई है जिन धाराओं में इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं। जी हाँ जी। आपसे क्या कहते थे? मेरे से कहते थे भाई जबरदस्ती यहाँ साइन करिए और 10-20 हज़ार जो रुपए लेने हैं वो लो, और नहीं तो यहीं बैठ जाओ, हम आपको अंदर बंद करेंगे। और दिखाएंगे, ये अभी पिक्चर है, ट्रेलर है, अभी और दिखाएंगे आपको घर में क्या क्या हुआ। अच्छा, इसी तरफ हुआ, दूसरी तरफ नहीं हुआ आपके घर में कोई? नहीं, वह सारी दीवारें चटकी पड़ी हैं जी। और ये यहाँ भी देखो, इधर भी है सामने। नहीं, वो तो दिखाया हमने। हाँ जी, हाँ जी। और अंदर भी? हाँ, अंदर बहुत ज्यादा है जी। अंदर भी दिखाएंगे। आए थोड़ा सा अंदर दिखा दें, कहाँ कहाँ। ये देखें, पूरे घर की बुनियाद हिल गई जब जेसीबी से गड्ढे खोदे गए। जेसीबी से, ये देखें आप, ये देखें, पूरा घर खिल गया। और नीचे फर्श बैठ गए हैं। फर्श नीचे हो गए।
फर्श ये देखो आप पैर रख के, ये एक पत्थर है वो पूरा पूरा नीचे जा रहा है। फर्श में गैप आ गया है। और इसमें स्टोर इसमें में देखो आप, अंदर भी दिखा दें, अंदर दिखा दें, स्टोर में और अलमारी में। अंदर भी दिखा दें। पहली बार ऐसा हुआ है, माननीय मुकदमा दर्ज हो पाया है और अब लोगों को आस जगी है कि बिल्डर्स के जो मनमानी चल रही थी उस मनमानी में कहीं, ये देखें आप, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, टूटी हुई दीवारें, हिली हुई दीवारें हैं ये दरअसल। हाँ जी, पीछे भी दिखा दें। पूरे घर में ये जो बुनियाद रखी गई, अवैध रूप से पीछे की तरफ कंस्ट्रक्शन हुआ और पता नहीं कंप्लीट मिला, इतना सारा बनाया था। ये देख सकते हैं आप, पूरा कवर कर लिया, ये पूरा कवर कर लिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से नहीं हुई। और ये देखें, ये जो पूरा दीवार हिल गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर घर में नीचे की बुनियाद, ये देख सकते हैं आप, तो पुलिस क्या कहती थी जी, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? हमारे उसमें आता नहीं है, हमारे अंडर नहीं है ये, हमारे उसमें नहीं आता ये, हमारे अंडर में नहीं आता। हाँ जी, इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले भी कह देते थे हमारे अंदर में नहीं आता, हुड्डा कह देता हमारा ये मैटर नहीं है, और कोई सुनवाई नहीं होता थे। वो कहता था कि पहले मुझे बन जान दो, पीछे मैं ठीक करा दूंगा, जैसे कहोगे जैसा करा दूंगा, बिम डलवा दूंगा, फर्श बदलवा दूंगा। अवैध निर्माण किया इसने, इसकी शिकायत नहीं की आपने? करी, इसके बहुत किया, सीएम विंडो पे डाला हुआ जी, और उसमें फोटो वगैरह सब डाले हुए हैं, एप्लीकेशन डाली हुई है, कुछ नहीं हुआ जी। पर वो नहीं हुआ। सीएम विंडो तो बेकार रही, उसमें कोई मदद नहीं है जी। हम डेथ में चले गए थे, हमारे जियाजी की डेथ हुई थी। ये ओम प्रकाश है ना, इनसे छोटे जियाजी हैं, उनकी दिल्ली डेथ हुई थी। हम मेट्रो पे पहुंच गए थे और जब आ गए थे ये, और कहते हैं कि तुम आओ तो ठीक है, नहीं तो हम तो जाते हैं, लिख देंगे। वहाँ से हम उल्टे आए, इन्होंने बुलाया, फिर वो आए थे और कुछ करके नहीं गए, कुछ नहीं किया। और पूरा पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं अवैध निर्माण इस पूरे भवन में कर दिया गया, एक बेडरूम एक्स्ट्रा बनाने के चक्कर में। ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। और सबसे बड़ी बात, पड़ोस में मकान जहां लोग रहते हैं, जहां आपकी कॉमन वॉल है, उस वॉल के बगल से आप जेसीबी से मशीन लगाकर गड्ढा खोद रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी काम को निपटाया जा सके। और वो जुलाई अगस्त का महीना था, उसमें पानी भर गया, पानी भर गया और नीचे जो नींव थी वो नींव हिल गई, बुनियाद हिली। तो आप देख सकते हैं दीवार में, गुड़गांव में से आर्किटेक्ट बुलाए थे, तो उन्होंने कहा था कि इधर से तो बना हुआ घर है, अभी तुम्हारा उधर से नहीं है, इतनी जगह खोद के और ये दीवार ऊपर नीचे से लाओ, 2-2 3-3, और जब है ना ऊपर ले जाओ। तो इसने कुछ नहीं सुनवाई करी, कुछ नहीं सुनवाई की थी। लेकिन अब हार के उन्हें कोर्ट में गए आप जी? हाँ जी, कोर्ट में जाना पड़ा जी। कोर्ट में सन 2019 में डाला था, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। 19 से कुछ नहीं हुआ। तो अभी मतलब हम वैसे भी दोनों सीनियर सिटीजन हैं, 70 से ऊपर हैं। और अच्छा, ऐसा भी कोई कानून बनना चाहिए कि जहां इतनी उम्र के लोग कोई न्याय मांगने के लिए अदालत के पास पहुंचते हैं, तो इनका जो फैसला है वो जल्दी में कर दे अदालत, मतलब 30 दिन लगाकर, 60 दिन लगाकर, ऐसी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो सीनियर सिटीजन्स कोई मुकदमा लेकर आते हैं तो उन्हें जो न्याय है वो तुरंत से तुरंत मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा है जी। हमने मतलब इसमें काफ़ी रिक्वेस्ट भी डाली अदालत में, और उसमें एप्लीकेशन लिख के डाली कि भाई हम सीनियर सिटीजन हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई हमारी कोई बात नहीं सुनी, उस पर कोई गौर नहीं किया है। तो फरीदाबाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश से, ये जो आदेश उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में दिया, उसके बाद इस शहर में उन लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है जो अपने पड़ोस में बनते मकान और ख़ास तौर से बिल्डर के द्वारा बनाए जाते मकान की वजह से अपने आप को बेहद आहत महसूस करते हैं, अपने नुकसान को झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को एक उम्मीद दिखाई देती है, वरना आम तौर पर पुलिस ये कहकर भगा देती थी कि इसका कोई प्रावधान नहीं है, हम कैसे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। कायदे की किताब से